वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फीमोसिस, पुरुष में जो बीमारी होती है फीमोसिस, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे चैनल पर जाएंगे तो फीमोसिस के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा, उसमें अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे। इस वीडियोस में हम लोग जानते हैं फीमोसिस क्या है और उसके होम्योपैथिक सोल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीमोसिस के बारे में जानते हैं क्या होता है। मेल पुरुष में जब उसके पेनिस होता है, पेनिस पे एक स्किन होता है। फॉर एग्जांपल ये पेनिस मान लीजिए मेल पेनिस है एग्जांपल के फॉर्म पे, और ये स्किन है, ये ऊपर से एक चमड़ी रहता है। तो ये चमड़ी जो होता है ये क्या होता है, आगे पीछे नहीं हो पाता है, जो कि नॉर्मली कंडीशन में वो आगे पीछे होना चाहिए बस, लेकिन कुछ कंडीशन में वो नहीं हो पाता स्किन, तो उसे कहते हैं फीमोसिस। तो फीमोसिस के बारे में जानते हैं और आगे इसमें बातें। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके फ्रंट में जो स्किन होता है बहुत ही ज़्यादा आगे स्किन रहता है, और धीरे धीरे वो स्किन जैसे जैसे एज बढ़ता है स्किन वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है। और नॉर्मली वो जो है उसकी मम्मी या फिर उसकी जो दाई होती हैं, जो भी उनके मालिश करते हैं बच्चों का, तो पूरे शरीर का जब मालिश करते हैं तो वो लोग जानते हैं कि इस चीज़ को भी मालिश करना होता है, जो कि मसाज करने से यहाँ के स्किन जो होते हैं अच्छे तरीके से जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो स्किन का भी वो लोग मसाज करते हैं और धीरे धीरे वो स्किन जो होता है पीछे की तरफ और आगे की तरफ होने लगता है। और जैसे जैसे लगभग बचपन में वो धीरे धीरे मसाज करते करते 3 से 4 साल के टाइम पे वो स्किन अच्छे तरीके से पीछे आ जाता है नॉर्मल कंडीशन में, और आगे भी नॉर्मली आ जाता है। मीन्स वो मूवेबल होता है, मतलब कि वो आगे पीछे नॉर्मली कंडीशन में हो जाता है। लेकिन 3 से 4 साल में भी नहीं हुआ तो लगभग 7 साल में भी हो जाता है, और उससे भी 7 साल में भी अगर वो नहीं हो रहा है तो नियर अबाउट 10 साल से लेके 14वां साल तक तो हो ही जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये स्किन जो होता है नॉर्मल कंडीशन में आगे पीछे होना चाहिए, और ये इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, ये इसके फॉर स्किन कहते हैं नॉर्मली, और आगे का ये ग्लैंड पेनिस है। तो ये स्किन जो होता है फॉर स्किन जो होता है कब ये जो है क्यों ये मतलब स्किन जो होता है आगे नहीं आ पाता है, यानी कि आगे पीछे नहीं हो पाता है, जबकि इन्फेक्शन हो रखा हो, ठीक है, स्किन में इन्फेक्शन हो रखा हो, या फिर अंदर ये फॉर स्किन के अंदर कुछ घाव बना हो और वो घाव सूखने बाद स्कार बन गया, जिसकी वजह से स्किन जो है यहाँ पे टाइट पड़ गया है, जो कि आगे पीछे नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। अब क्या होता है, कुछ जेनेटिक्स होता है, मीन्स जो उनके पेरेंट्स में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो जेनेटिक भी हो सकते हैं, और कुछ इंजरी की वजह से या फिर कुछ डिजीज़ की वजह से जो होता है ये स्किन पे इफ़ेक्ट हो सकता है। बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, बूढ़े में हो सकता है, हर पर्सन को ये मेल पुरुष में ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो है कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो इसका डिटेल्स में अगर जानना है तो मेरे चैनल पर जाएंगे तो फीमोसिस के बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आगे इसमें और बातें करते हैं। जैसे कि मैं बताई, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ जेनेटिक्स की वजह से या फिर कुछ अदर कंडीशन की वजह से ये स्किन जो है आगे पीछे नॉर्मली नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन पर डिपेंड करता है आपका साइन एंड सिम्टम क्या है, और कुछ जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी होते हैं। जैसे कि मैं बताई, बचपन में बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी के पूरे मसाज होते हैं, तो माँ और या फिर दाई होते हैं तो वो उसको धीरे धीरे हल्के हल्के इसको भी मसाज करते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल हो या फिर अदर जो स्किन इरिटेशन हो ऑयल वाला ना हो, अच्छा ऑयल जो लेकर मदर भी इसे मसाज धीरे धीरे करती है। तो नॉर्मली आगे पीछे स्किन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली स्किन का इम्पोर्टेंस तब भी होता है जब कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ये स्किन रिट्रैक्ट होता है, या फिर जो है यूरिन के टाइम पे ये स्किन रिट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, डैट मीन्स कि इसके अंदर इन्फेक्शन बन सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, सूजन हो सकता है, या फिर कुछ बीमारी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नॉर्मली कंडीशन में जब यूरिनेशन करना था तो ये स्किन पीछे आता है या आगे हो सकता है, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये स्किन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं और स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को फीमोसिस कहते हैं, और इसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी जान लेते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव है
थूजा 200 पोटेंसी में कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ हो रखा है अंदर या फिर बाहर या फिर कोई अदर कारण से जो है ओवर ग्रोथ हो रखा हो, कुछ चीज़ें बढ़ रहा हो, उसको थूजा काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन की बात करें अर्निका मोंटेना। अर्निका मोंटेना जो है बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब पर्सन को मैकेनिकल इंजरीज हुए हों या फिर पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ों से वो उसके पेनिस पे जो है कुछ इंजरी हो रखे हैं जिसकी वजह से उसको दर्द होते हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है अर्निका मोंटेना। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन की बात करें तो मर्क आयोड। मर्क आयोड बहुत ही इफ़ेक्टिव है उस केस में जब वहाँ पे पस कलेक्ट हो रहे हैं या फिर सड़ जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, साथ ही साथ उसमें सूजन आ जाता है, तो मर्क आयोड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 30 पोटेंसी में इसका रिजल्ट्स अच्छा मिलते हैं एंड एज जो आपके डॉक्टर बताएंगे इसके फर्दर पोटेंसी कैसे लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें बेलाडोना। जब उसमें सूजन हो जाए, लाल हो जाए और बहुत ही ज़्यादा थ्रोबिंग पेन हो यानी कि कुचला हुआ दर्द लगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। इन्फ्लामेशन रहता है, बेलाडोना 30 पोटेंसी में जो है बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एसिडम नाइट्रिकम। ये भी मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। जब पर्सन को जो है जलन हो रहा है, लगता है कि कुछ कट रहा है या फिर कुछ चुभ रहा है, उस टाइप के दर्द हो रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। स्वेलिंग हो जाता है एसिड नाइट्रिकम में तो बहुत ही इफेक्टिव है 30 पोटेंसी में। तो ये कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन में बताई, इसका डिटेल्स में वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि फिमोसिस क्या होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा एंड टेक केयर। एंड कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।